यूपीएल के बारे में लंबे अवधि के लिए देखना चाहते हैं कौशिक घटक, इन्होंने ले रखा है 600 के भाव पे। कंपनी लगातार खराब नतीजे पेश कर रही है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो रखे रहें या निकल जाएँ, चिंता हो रही है इनको? देखिए, एग्री वाले सेक्टर में अभी बहुत कंफर्ट तो नहीं है। यूपीएल में भी मुझे बहुत कंफर्ट नहीं है, लेकिन एक रफ आइडिया ले लेते हैं यूपीएल अगर समझ में आ जाए तो। यूपीएल ठीक अभी भी नहीं लग रहा है। रिवर्सल चल रहा है, ये रिवर्सल और भी कंटिन्यू रह सकता है। मेरे ख्याल से एक बार ही आप 500 आने दें, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। वहाँ पे जाके जो इसका सारा हीट है वो निकल तो जाना चाहिए, 500 भी नहीं उसके नीचे जाना चाहिए। बट देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। फिलहाल का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम ठीक नहीं है और रिजल्ट एकदम अच्छा नहीं आ रहा है। 500 के पास मल्टी फैक्टर मॉडल पे सपोर्ट आना चाहिए, वहाँ से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर टूटा तो बहुत गंदा हो सकता है, इनफैक्ट 25-30% गंदा हो सकता है। इसलिए वहाँ पे इसको रीवैल्यूएट करते हैं कि क्या सिचुएशन बनता है। बाकी सेक्टोरल पोजीशनिंग अच्छी नहीं है, ये सेक्टर में अभी कुछ खास दिख जी, लेकिन अभी ये जो नवंबर के बॉटम के पास में है, तो क्या ये संभावना बन सकती है कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बन जाए, या चार्ट का जो पैटर्न है उसको देखते हुए नहीं लग रहा? नहीं राजीव, ये टूटना चाहिए, ऊपर आएगा भी तो ठीक है। ये बात है कि 535 10% तक ऊपर आ सकता है टैक्टिकल बाउंस में, लेकिन लगता नहीं है सस्टेन करेगा। ओके, मतलब जिस तरह से ढलान चल रही है इसमें फिलहाल, ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो पिछला बॉटम था अक्टूबर नवंबर का, वो बचेगा। तो वैसे में मेरी नज़र जा रही है इस पूरे रिट्रेसमेंट पे, जो 240 से लेकर के 850 के ऊपर का लेवल है, 800 60-65 का। इसकी रिट्रेसमेंट में देखें तो 61.8% रिट्रेसमेंट आ रहा है 480 के आसपास। तो क्या जो आप 500 कह रहे हैं, 500 को थोड़ा सा एडजस्ट करके कुछ और गुंजाइश रखनी पड़ेगी क्या? देखिए, आपका रिट्रेसमेंट वाली थियरी तो ठीक है, इसमें कोई मतलब मुझे डिबेट करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, बिकॉज़ ये मेथड बहुत अच्छा है। लेकिन जब इसको मैं मल्टी फैक्टर मॉडल के हिसाब से देख रहा हूँ, तो इसको 480 नहीं 500 पे ही रुक जाना चाहिए। आई मीन 1, 2, 3 दिन हो सकता है थोड़ा नीचे क्लोज़ हो, बट या इंट्राडे 480 जाए तो पता नहीं है, लेकिन 500 के नीचे अगर 4-5 क्लोज़ मिल गया तो फिर ये वो बहुत खराबी वाला हो जाएगा, मतलब वो 400 या उसके नीचे वाला भी मामला हो जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि 500 पे इसको थोड़ा वॉच कर लें। जी। तो ये सारे लेवल हैं, इनको ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से अपना निर्णय लीजिए। अभी आपने खरीद रखा है 600 पे कौशिक जी, तो अगर उस हिसाब से आपको अपना रिस्क देखना पड़ेगा। अगर संभावना ये लग रही है कि 500 तक जाएगा, तो वहाँ पे 20% का नुकसान हो जाएगा इनको। वो 20% बेयरेबल है या नहीं है, ये कौशिक जी आपको खुद तय करना पड़ेगा। अगर उनके लिए 20% मुश्किल हो, तो क्या अभी निकल जाना चाहिए, या कोई दूसरा बीच का लेवल है जिस पर नज़र रखनी है इनको? एक बाउंस होना तो चाहिए। अब वो बाउंस का ही पता नहीं है कि वो बाउंस 550 पे रुक जाएगा या 570-75 चला जाएगा, इसका मुझे क्लैरिटी नहीं है। बाउंस पेंडिंग है, उसमें नहीं, निकलना लेकिन चाहे तो निकल जाए। उससे पहले ये व्यू तो बनाना पड़ेगा ना कि अगर यहाँ पे मान लीजिए लंबी अवधि का इनका नज़रिया है, तो वो ये इस वॉलेटिलिटी को बेयर करें और बने रहें। एक नज़रिया ये हो सकता है। दूसरा ये कि लॉन्ग टर्म रहने का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा अभी, तो निकलने का प्रयास करें, तो उसमें किसी सेल मतलब किसी बाउंस पे ऊपर का थोड़ा भाव मिल जाए, तो अपने घाटे को कम से कम करने की कोशिश करें। किस तरह से सोचना चाहिए इस शेयर के बारे में? देखिए, मुझे क्या है ना कि जब भी थोड़ा नेगेटिविटी इसमें अगर देखें ना 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर से, तो ठीक नहीं है, रिज़ल्ट एकदम ठीक नहीं है। प्रॉफ़िट से लॉस में जा रहा है और ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर कोई कंपनी प्रॉफ़िट से लॉस में जा रही है, तो मुझे लगता नहीं कि वो एक समझदारी वाली बात होगी। इट्स नॉट अ जुडिशियस डिसीज़न मेरे हिसाब से। तो फिर तो तो बाकी उनका पैसा निकलने पर हो ही गया, ध्यान रखना चाहिए ना, कि घाटा जितना वो हो रहा है वो उनको कम खुद से कम हो फैसला जाए। कर वो खुद देख लें, लेकिन मैं ऐसा जानता हूँ कि जहाँ पे कंपनी का परफ़ॉर्मेंस ही सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और सेक्टर
भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल पाऊँ। देखिए, थोड़ी देर पहले महिंद्रा लॉजिस्टिक में लॉस होने के बावजूद मैं इतना उसका बता गया आपको पैरामीटर्स, बिकॉज़ ओवरऑल जब पर्सपेक्टिव देखेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएँगे। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में यूपीएल फिट ही नहीं हो रहा। ना सेक्टोरल पोज़ीशनिंग के हिसाब से ठीक दिख रहा है, ना कंपनी के परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से ठीक दिख रहा है। तो यहाँ पे वो बात जम नहीं रही है मुझे। तो जहाँ पे लॉस है और सेक्टर पे भरोसा नहीं है, जी। अगर मान लीजिए कि मानसून और इम्पैक्ट होता है आगे इस साल भी, तो और बड़ी दिक्कत की बात है। तो किस चीज़ पे हम जाके आगे बात करें कि यूपीएल में पॉज़िटिव होना चाहिए? जी। दरअसल सोमेश जी की जो अपनी सीमाएँ हैं ना, उसके चलते मेरा काम बढ़ जाता है कि फिर मुझे बार-बार कुरेद करके ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं जिससे हमारे जो दर्शक हैं, उनको अपने मतलब की वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसके आधार पे वो एक डिसीज़न तक पहुँच सकें। नहीं तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स आते हैं जो सीधे-सीधे बता देते हैं कि भई ये लग रहा है। तो ये लग रहा है वाले फ़ॉर्मूले में मतलब कई बार मुझे भी तसल्ली नहीं होती है, लेकिन वो भी एक शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है। लेकिन सोमेश जी के साथ मज़ा ये आता है कि फिर आपको पूरा एक पर्सपेक्टिव समझ में आ जाता है और उसके बाद आप ऐसी जगह पे होते हैं, जहाँ पर आपको खुद पता होता है कि क्या करना है, भले ही सोमेश जी ने सीधे-सीधे वो बोला ना हो कि क्या करना है।